वेलकम गाइस। आज हम जानेंगे कि 10वीं के बाद कैरियर के क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। 10वीं के बाद कैरियर का निर्णय लेना छात्रों के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। इस समय वे एक ऐसी राह पर खड़े होते हैं जहां आपको एक निर्णय लेना है जो आपके जीवन को सुख और समृद्धपूर्ण बना सके। यदि आप कैरियर से जुड़े इस निर्णय को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं तथा कहीं ना कहीं आपके मन में किसी तरह का संदेह हो तो इस संबंध में निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। साथ ही इस दौरान अगर आपने कोई गलत निर्णय ले लिया तो उसका परिणाम आपको जीवन भर भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस मोड़ पर आपको सही निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। वैसे भारत में स्टूडेंट के लिए 10th के बाद में कई सारे कैरियर के ऑप्शन हैं, लेकिन मुख्यतः हम यहाँ पे 4 श्रेणी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो विकल्प है 10th के बाद में वो है साइंस फैकल्टी का चुनाव। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आर्ट्स फैकल्टी, उसके बाद बात करेंगे अपन कॉमर्स, और चौथी जो बात करेंगे वो है प्रोफेशनल कोर्स के बारे में, जो कि साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के अतिरिक्त कोर्स होते हैं और उनमें भी काफ़ी सारे कैरियर के अवसर हैं वो मौजूद हैं। तो इनमें से पहले विज्ञान कला और वाणिज्य के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन चौथे प्रोफेशनल कोर्स विकल्प के बारे में शायद ही आपको पता हो। दरअसल 10th के बाद में विज्ञान कला और वाणिज्य के ऑप्शन तो होते ही है, लेकिन स्टूडेंट चाहे तो इन सब के अलावा 4th स्वतंत्र कैरियर विकल्प भी चुन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं 10th के बाद में विज्ञान विषय का चुनाव। विज्ञान अधिकांश स्टूडेंट का पसंदीदा विषय होता है और लगभग हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा विज्ञान विषय से ही पढ़ाई करे, क्योंकि इस विषय में आगे की कैरियर के बहुत ही ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं और ये स्ट्रीम स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी एंड कंप्यूटर साइंस जैसे बहुत ही आकर्षक व्यवसायों का विकल्प प्रदान करती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आगे चलकर आप आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि साइंस स्टूडेंट है वो आर्ट्स और कॉमर्स फैकल्टी में जा सकता है, परंतु यदि आपने आर्ट्स विषय का चुनाव किया है तो बाद में यदि आपका मूड बनता है विज्ञान विषय में आने का तो आप विज्ञान विषय में नहीं आ सकते। इसलिए विज्ञान विषय लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि बाद में किसी भी फैकल्टी में आप जा सकते हैं। यदि आप साइंस फैकल्टी का चुनाव करते हैं तो आपको भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, अंग्रेजी और कंप्यूटर विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। यदि साइंस फैकल्टी में कैरियर के ऑप्शन की बात करें तो आप यदि मैथ्स का चुनाव करते हैं तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं और इंजीनियरिंग के अंदर भी आप कई फील्ड में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, न्यूक्लियर, मिलिट्री इंजीनियरिंग एंड कई सारे ऑप्शन हैं इंजीनियरिंग फील्ड में। इसी प्रकार यदि आप बायो का चुनाव करते हैं तो आप मेडिसिन में लाइक MBBS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं और BAMS कर सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, पैथोलॉजी में कोर्स कर सकते हैं, टीचिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी, नर्सिंग एंड कई सारे ऐसे कोर्स हैं जो साइंस फैकल्टी प्रदान करती है। नेक्स्ट बात करते हैं 10th के बाद में आर्ट्स विषय का चुनाव। यदि आपने आर्ट्स फैकल्टी यानी का चुनाव किया है तो आर्ट्स आज भी स्टूडेंट के बीच में बहुत ही कम पसंद किया जाने वाला विषय है, जबकि इस क्षेत्र में अवसरों की भरमार है। लेकिन आजकल इस विषय को लेकर धारणा बदलती जा रही है लोगों की, तथा अधिकतर स्टूडेंट आर्ट्स विषय लेना पसंद कर रहे हैं। पहले आर्ट्स विषय को उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए सही माना जाता था जो आगे चलकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, यानी एक डिग्री हासिल के पर्पज से पढ़ाई कर रहे हैं, वही आर्ट्स लेके पढ़ाई करते थे। लेकिन आजकल आर्ट्स स्टूडेंट के पास में अन्य स्ट्रीम की भांति ही आकर्षक और संतोषजनक कैरियर के विकल्प मौजूद हैं। एक आर्ट्स का स्टूडेंट जर्नलिज्म, लिटरेचर, सोशल वर्क, एजुकेशनल कई सारे ऐसे फील्ड में अपना कैरियर बना सकता है। आर्ट्स स्ट्रीम में यदि आप सब्जेक्ट की बात करें तो कई सारे इसके अंदर अच्छे अच्छे विषय होते हैं, जैसे इतिहास, अंग्रेजी, साइकोलॉजी, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, साहित्य, हिंदी लिटरेचर, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको आर्ट्स फैकल्टी के दौरान पढ़ाए जाएंगे। तीसरी फैकल्टी की बात करें वो है कॉमर्स। साइंस के बाद में स्टूडेंट द्वारा सर्वाधिक पसंद किए जाने वाला जो स्ट्रीम है वो है कॉमर्स। यदि स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आपके इस स्ट्रीम का चुनाव करना होगा। कॉमर्स स्टूडेंट के रूप में आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स,
अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, बिजनेस लॉ आदि मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स को कॉमर्स स्ट्रीम के एक हिस्से के रूप में अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, मार्केटिंग और जनरल बिजनेस इकोनॉमिक्स में आधारभूत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साइंस के स्टूडेंट की तरह ही इन्हें भी एक अनिवार्य भाषा का चयन करना होगा। अगर कैरियर की बात की जाए कॉमर्स स्ट्रीम में, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, अकाउंटेंट्स, निवेश बैंकिंग, वित्तीय सलाहकार जैसे कुछ सबसे अधिक आकर्षक और उच्च भुगतान वाली नौकरियां में आप जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए कक्षा 12 के बाद संबंधित डोमेन में प्रोफेशनल कोर्स का चयन करना होगा। अब बात करते हैं 10th के बाद में ऐसे प्रोफेशनल कोर्स जिसमें आप कोर्स पूर्ण करके अच्छा कैरियर पा सकते हैं। 10th पास करने के बाद अगर आपको उपरोक्त में से यानी कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स यदि विषय पसंद नहीं है तो आप चौथा प्रोफेशनल कोर्स चयन कर सकते हैं। लेकिन चयन करते समय बस उन्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि किस क्षेत्र में ज़्यादा वैकेंसी और कम कंपटीशन है, ताकि नौकरी पाने में आसानी हो। स्टूडेंट ना केवल 10th के बाद बल्कि 12th के बाद भी डिप्लोमा कोर्स करके कैरियर बना सकते हैं। 10th के बाद में डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो आप डिप्लोमा इन कॉमर्शियल आर्ट, डिप्लोमा इन आर्ट टीचिंग, डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग, डिप्लोमा इन गारमेंट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग डिप्लोमाज, मरीन डिप्लोमाज। ऐसे 10th के बाद यदि सरकारी जॉब्स की बात करें तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो 10th के बाद पढ़ाई छोड़ चुके हैं या फिर छोड़ने वाले हैं, तो उनके लिए भी कैरियर के ढेर सारे ऑप्शन होते हैं। बस इन्हें इस और केयर करने की ज़रूरत होती है। अगर आपकी 10वीं के बाद पढ़ाई बंद हो चुकी है या फिर किसी कारणवश आप 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप 10वीं के बाद सीधा जॉब कर सकते हैं। 10वीं पास करके आप आसानी से नगर निगम, पुलिस, आर्मी, रेलवे, पोस्टल डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आदि में काम कर सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में 10वीं पास लोगों को अलग अलग तरीके से नौकरियां मिल सकती है। 10th के बाद हर साल सरकारी जॉब के लिए बहुत सी वैकेंसी निकलती है। आपको इन क्षेत्रों में जॉब करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है।